कांस्टेबल सुनील बिश्नोई को राजकीय सम्मान के साथ विदाई देने के बाद पुलिस का एक्शन भी शुरू हो चुका है। एक बजरी माफिया पर जोधपुर के दबंग डीसीपी काल बनकर टूटने को तैयार है और आज डीसीपी राजश्री राज वर्मा के नेतृत्व में बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस की 1-2 नहीं 25 टीमें मैदान में उतार दी गई हैं। लूनी इलाके की 25 पंचायतों में तस्करों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम हेतु आज सुबह करीब 7 बजे से हमने पूरे लूनी क्षेत्र में करीब 25 ग्राम पंचायत है और साथ ही साथ कुड़ी और विवेक विहार के भी कुछ ग्राम पंचायत जहाँ पर इस तरीके का काम होता है, वहाँ पर हमने सुबह 7 बजे से एरिया डोमिनेशन शुरू किया है। इसमें करीब 8 एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी, 4 एसीपी लेवल के अधिकारी और 13 सीआई और सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी 25 टीमों को लीड कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि हर पंचायत, हर उस एरिया में जाकर जहाँ इस तरह की गतिविधि होती है, जितने भी संदिग्ध लोग हैं, पहले के चालानशुदा लोग हैं, वांछित अपराधी जितने हैं, चाहे वो अवैध खनन से संबंधित हो या फिर किसी और अपराध से संबंधित हो, साथ ही साथ जो अवैध रूप से वाहन का इस्तेमाल होता है, चाहे वो डंपर हो, ट्रैक्टर हो, जेसीबी हो, स्कॉर्पियो गाड़ी हो, कैंपर गाड़ी हो, जो अवैध खनन परिवहन में इस्तेमाल होता है, उनकी भी हमने योजनाबद्ध तरीके से चिन्हीकरण किया है और सबके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, जिस तरह से डीसीपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि 8 एडीसीपी, 4 एसीपी, 13 एसएचओ और सब इंस्पेक्टर और 175 पुलिस के जवान एक्शन में हैं। लूनी क्षेत्र से बजरी माफिया का सफाया करने का लक्ष्य लेकर पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया है ताकि बजरी तस्करों की कमर तोड़ी जा सके। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमने पिछले 5 महीने से ऑलरेडी काफ़ी सख्ती की हुई थी। हमने करीब 18 जगह नाके लगाए हुए थे। पिछले 5 महीने में हमने करीब 35 के ऊपर प्रकरण दर्ज किए, हज़ारों टन बजरी, अवैध बजरी का स्टॉक को सीज करवाया है। जो अपराधी हैं उनके प्रॉपर्टी को भी चिन्हित करके 107 BNSS में उनकी प्रॉपर्टी को फ्रीज करने की भी कार्रवाई की है। तो पिछले 5 महीने से हम काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से ऑलरेडी इस दिशा में काम कर रहे थे। ये जो घटना घटी काफ़ी दुखद घटना है और अभी आगामी दिनों में, जैसे मैंने बताया था, कल भी बोला था कि आज हमने ये एरिया डोमिनेशन शुरू किया है और इस तरीके की कार्रवाई हम निरंतर करते रहेंगे ताकि जो भी व्यक्ति इस तरीके का काम करते हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बता दें कि पिछले दिनों पुलिस कांस्टेबल सुनील खिलेरी पर बजरी तस्करों ने डंपर चढ़ा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने बजरी तस्करों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। एक्शन मोड में आए पुलिसकर्मी बजरी तस्करों को जेल भेजने के साथ साथ उनकी संपत्ति भी फ्रीज कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या उन पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन होगा जो बजरी माफिया का साथ देते हैं। ये आपको समझना होगा कि ये जो एरिया है 85 किलोमीटर का एरिया है। ये पूरे 85 किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर करना जो है वो व्यवहारिक रूप से पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो भी रूट्स का चिन्हीकरण करके, जो भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं और परिवहन के जो रूट्स हैं उनका चिन्हीकरण करके हमने नाका लगाया है। फिर भी अगर किसी की संलिप्तता अगर पाई जाएगी तो बिल्कुल उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। तो सर, क्या हम ये मान के चले कि आगामी दिनों में बजरी माफियाओं की कमर तोड़ देने वाली कार्रवाई दिखाई देगी? बिल्कुल, आज से हमने शुरू कर दिया है। आज ही आप देखेंगे शाम तक जब पूरे आंकड़े आएंगे, पूरे कार्रवाई हमने क्या क्या की है। अभी तक काफ़ी प्रभावी कार्रवाई हो रही है, शाम तक फाइनल आंकड़े आएंगे और जैसे मैंने बताया है कि इस तरह की कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी। अभी तक किस तरह की कार्रवाई, कितने गिरफ्तार, कुछ अभी आंकड़े एक बार आ जाने दीजिए, बट अभी काफ़ी भारी मात्रा में हम वाहन भी जब्त कर रहे हैं जो बिना नंबरी डंपर होते हैं या 4 व्हीलर्स हैं, और जो वांछित अपराधी हैं उनकी भी कुछ गिरफ्तारी हुई है, कुछ प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। एक बार फाइनल आंकड़े आ जाएंगे तब आपको बताएंगे। आमने सामने की कोई बात हुई किसी? सर, कोई हथियार बरामद हुए अभी तक की कार्रवाई में, जिस तरह से आगे वो एस्कॉर्ट करके चलते हैं हथियार लेकर? अभी एक बार फाइनल आंकड़े आ जाएंगे कार्रवाई के तब। कोई फायरिंग वायरिंग करना पड़ा? नहीं। बता दें कि जहां बजरी माफिया ने कांस्टेबल सुनील बिश्नोई को कुचला था, वहीं एक और तस्वीर भी सामने आई जब हेड कांस्टेबल प्रताप राम अपनी नियमित गश्त पर थे। तभी एक कार ने उन्हें कुचलने की कोशिश की थी। मुख्य आरोपी राहुल कछवाहा ने प्रताप राम को उसके रास्ते में आने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इन घटनाओं के बाद पुलिस अब सख्त हो चुकी है और बजरी माफिया की कमर तोड़ने का दावा कर रही है।